हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? वो ग्रंथियों वाला चैप्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने आपसे जो पोषक तत्व वाला चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जैसे विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, खनिज लवण है और ये सभी के से जो वसा है और मैंने जो जितने जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जो मैंने जो पीछे चैप्टर कंप्लीट कराया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसके अलावा और मुझे जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पर है, इस पर फॉलो जरूर करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर है वो ग्रंथियों वाला चैप्टर है और ग्रंथियों वाला जो दो चैप्टर है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ग्रंथियों जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है दोस्तों, ग्रंथियाँ के बारे में नाम से ही प्रतीत हो रहा है। ग्रंथियाँ मतलब ग्रंथियाँ है क्या चीज़? तो ग्रंथियों के बारे में आप याद रखना, ये गांठ जैसी संरचना होती है। ये गांठ जैसी संरचना होती है जैसे रासायनिक तरल पदार्थ का क्या होता है, स्त्राव होता है। मतलब अगर सीधी सी बात करें तो ये गांठ जैसी संरचना होती है जिनसे कोई रासायनिक पदार्थ निकलता है या उसका स्त्रावण होता है। मतलब सीधी सी बात करें कि इसमें कौन कौन से स्त्रावण निकलते हैं, ग्रंथियों में क्या क्या निकलता है। दोस्तों अगर ग्रंथियों से अगर अपन बात करें तो ग्रंथियों में दो प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि एंजाइम, या आपने नाम सुना होगा कि हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन। और एंजाइम हार्मोन ये दोनों होते कि दोस्तों ये प्रोटीन्स के बने होते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आगे से आप देखिए अपना चैप्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो ग्रंथियां है क्या। तो आपको याद रखना कि ये ग्रंथियां क्या होती है, ये गांठ जैसी संरचना होती है। क्या होती है ये? क्या होती है? गांठ जैसी कोई संरचना होती है। ये क्या होती है? तो आपको याद रखना और गांठ जैसी संरचना होती है और उसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रंथियां कहते हैं। और इनसे क्या होता है, तरल रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है और वो मैंने आपको बता दिया कि हार्मोन और एंजाइम्स। फिर दोस्तों ग्रंथियां क्या होती है, तीन प्रकार की होती है। अपने स्त्राव के आधार पर ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तीन प्रकार के बारे में देखिए तो सबसे पहले हो जाएगी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? सबसे पहले हो जाएगी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। अंतःस्त्रावी और अंतःस्त्रावी अपन क्या कहते हैं, एंडोक्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन मतलब एंडोक्राइन ग्रंथियां। एंडोक्राइन मतलब अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इसके नाम से प्रतीत हो रहा है दोस्तों, इसके नाम से अंतःस्त्रावी मतलब वह ग्रंथियां जो अपना स्त्राव शरीर के अंदर छोड़ती है और इस प्रकार की ग्रंथियों को अपन क्या कहते हैं, अंतःस्त्रावी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना अंदर स्त्रावी, जो स्त्रावण जो अपना स्त्रावण शरीर के अंदर छोड़ती है, जो अपना जो स्त्रावण है वो शरीर के अंदर छोड़ती है और इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं। बहिस्त्रावी क्या करती है, वो शरीर से अपना स्त्राव बाहर छोड़ती है। जैसे मैं बात करूं, जैसे पसीना शरीर से बाहर निकला, जैसे अंशुरु ग्रंथि, ठीक है ना। ये किस प्रकार की ग्रंथि? ये बहिस्त्रावी ग्रंथि है क्योंकि ये अपना जो स्त्राव शरीर से बाहर छोड़ते। फिर अंतःस्त्रावी ग्रंथियां किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ को छोड़ती हैं, या अंतःस्त्रावी ग्रंथियां किस रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती है, तो ये आपको याद रखना, यह स्त्रावित करती है। तो आपको याद रखना अंतःस्त्रावी ग्रंथियां क्या छोड़ती है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हार्मोन छोड़ती है। क्या छोड़ती हैं? हार्मोन छोड़ती है। हार्मोन क्या है दोस्तों? हार्मोन प्रोटीन एवं स्टेरॉइड्स है, ठीक है ना। हार्मोन क्या है? तो आपको याद रखना हार्मोन प्रोटीन का ही एक रूप है, हार्मोन एक स्टेरॉइड्स का ही रूप है। कई बार पूछा गया है, कंपटीशन में पूछा गया कि हार्मोन्स क्या है, तो आपको याद रखना हार्मोन प्रोटीन और स्टेरॉइड्स है। क्या है? प्रोटीन स्टेरॉइड है। हार्मोन किस प्रकार की ग्रंथियां स्रावित करते हैं, तो आप सीधा से याद रखना कि जो हार्मोन्स है वो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, स्रावित करते हैं। फिर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के बारे में दोस्तों मैं शुरुआत से बताता हूं आपको, ऊपर से लेकर चलते हैं कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कौन सी है। सबसे पहले अपन सिर वाली ग्रंथि के बारे में देखते हैं कि सिर में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। सिर में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस में एक चीज और देखें दोस्तों, हाइपोथैलेमस क्या होती है, ग्रंथि भी होती है और हाइपोथैलेमस एक मस्तिष्क का भाग भी है। अपना मूड, अपनी फीलिंग्स, कई बार अपने बोलते हैं ना कि यार मेरा तो आज मूड बहुत ज़्यादा खराब है, या अपनी जो भावनाएं अपन बोलते हैं ना कि यार उसकी भावनाएं हाथ हो रही है, या उसकी फीलिंग्स हाथ हो रही है, या अपन कहते हैं ना कि यार मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझता। ये फीलिंग्स है, ये भावनाएं हैं, ये अपना जो मूड है ये किस पर डिपेंड करता है, ये दोस्तों हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है।
ये एक मस्तिष्क का भाग भी है और ये एक ग्रंथि का ही प्रकार भी है। फिर हाइपोथैलेमस हो जाएगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी, तो हाइपोथैलेमस के बाद में जो दूसरी ग्रंथि है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बाद में कौन सी हो जाएगी, पीनील ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी, पीनील। ये तीनों ग्रंथियां अपने मस्तिष्क के पास में पाई जाती है। ये तीनों ग्रंथियां अपने सिर में पाई जाती हैं। और ये किस प्रकार की ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। फिर अपने गले वाली ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। और गले वाली कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। और फिर दूसरी कौन सी हो जाएगी, पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी, पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथियां, ये दोनों ग्रंथियां अपने गले में पाई जाती है। ये भी किस प्रकार की ग्रंथियां हैं, तो दोस्तों याद रखना, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथियां है। फिर गले वाले के बाद में देखिए, फिर हो जाए थाइमस ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी, थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि अपने हृदय के पास में होती है। कई बार पूछा गया कि हृदय के पास में कौन सी ग्रंथि होती है, तो आपको याद रखना हृदय के पास में थाइमस ग्रंथि होते हैं। फिर थाइमस ग्रंथि के बाद में आगे देखिए, थाइमस ग्रंथि के बाद में आगे हो जाएगी जो अपने किडनी पर पाई जाती है, अपने गुर्दों पर पाई जाती है। और वो कौन सी ग्रंथि है, तो उस ग्रंथि को अपने क्या कहते हैं, अधिवर्क ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवर्कक। उस ग्रंथि को अधिवर्किक कहते हैं। और इंग्लिश में अपने क्या कहते हैं, इसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। ये भी किस प्रकार की ग्रंथि है, ये भी बहिस्रावी ग्रंथि है। फिर मादा जनन अंग, या जैसे अपन क्या कहें, जैसे अंडाशय जैसे वरिष्ण है, ये भी किस प्रकार की ग्रंथि है। जैसे मैं अगर बात करूं कि अंडाशय और जैसे मैं बात करूं कि वरिष्ण, ये सभी की सभी ग्रंथियां हैं दोस्तों, ये सभी की सभी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, पीछे एसएससी सीजन में आया था, नॉर्मल क्वेश्चन आया था, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए थे, 4 ऑप्शनों में 4 ग्रंथियों के ऑप्शन दे दिए थे। और उसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बहिस्रावी ग्रंथि है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए थे, पीयूष ग्रंथि दिया, थायराइड ग्रंथि नाम दिया था, और यकृत हो जाएगा, और कौन सी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये 4 ऑप्शन दिए थे। तो इनमें आपको याद रखना जो यकृत ग्रंथि है वो एक बहिस्रावी ग्रंथि थी। इस प्रकार से मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार पीछे क्वेश्चन आया था, शायद एसएससी में आया था। तो इसमें पूछा गया कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किस मतलब रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करती है। तो स्रावी ग्रंथियां तो आपको याद रखना हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। ये मैंने पीछे आपको बता दिया था। ये जो जितनी भी ग्रंथियां हैं तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां है। देख लीजिए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनील ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस, अधिवर्कक जिसे एड्रिनल कहते हैं, और कौन सी, अंडाशय और वरिष्ण। ये सभी की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां। और इसकी जो विस्तृत जानकारी इसकी अपन आगे वीडियो में अलग अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे पीयूष ग्रंथि है, पीनील ग्रंथि है, अच्छा चैप्टर है, अलग अलग बनाएंगे। फिर अपन बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है। बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखते हैं। बहिस्रावी नाम से प्रतीत हो रहा है दोस्तों, मतलब एक्सोक्राइनोलॉजी, एक्सोक्राइनो मतलब ये ग्रंथियां क्या करती है, बही मतलब बाहर, मतलब बहिस्रावी ग्रंथियां अपना स्त्राव शरीर से बाहर छोड़ती है। अपना स्त्राव क्या करती है, शरीर से बाहर छोड़ती है। मतलब इन ग्रंथियों में क्या पाई जाती है, नलिका पाई जाती है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है, अपना हार्मोन ब्लड के अंदर छोड़ जाती है और ब्लड के द्वारा अपने संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। लेकिन जो बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, इसमें आपको याद रखना, इसमें क्या पाती है, नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नलिका पाई जाती है। और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं, और इसे अपन क्या कहते हैं, प्रणाल ग्रंथि भी कहते हैं। नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं और इसे अपन क्या कहते हैं, प्रणाल ग्रंथि भी कहते हैं। क्योंकि किसमें नलिका पाई जाती है, कौन सी ग्रंथि में, बहिस्रावी ग्रंथि में। फिर मैंने आपको यहां से क्या बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन छोड़ती है। तो आप बताइए कि बहिस्रावी ग्रंथियां क्या छोड़ती है, बहिस्रावी ग्रंथियां क्या छोड़ती है, ये आप बताइए। तो बहिस्रावी ग्रंथियां दोस्तों क्या छोड़ती है, तो बहिस्रावी ग्रंथियां क्या छोड़ती है, एंजाइम छोड़ती है। क्या छोड़ती है, एंजाइम छोड़ती है। अब यहां से सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे के अंदर क्वेश्चन आया था, रेलवे भर्ती के अंदर क्वेश्चन आया था कि एंजाइम क्या है। ऑप्शन में आया था कि प्रोटीन आया था, विटामिन आया था, वसा आया था, ऐसा ऑप्शन आया था। तो एंजाइम एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम के बारे में आप याद रखना, एंजाइम एक प्रोटीन है। क्या है,
प्रोटीन है। फिर एंजाइम की खोज किसने की थी? तो एंजाइम की जो खोज है वो की थी बुकनर ने। किसने की थी? बुकनर नामक वैज्ञानिक था जिसने एंजाइम की खोज की थी। और एंजाइम नाम किसने दिया था? एंजाइम नाम दिया था कुहने ने। एंजाइम नाम किसने दिया था? तो एंजाइम नाम दिया था कुहने नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम नाम दिया था दोस्तों। और एंजाइम की खोज किसने की थी? बुकनर ने की थी। और एंजाइम का स्त्रावण किस प्रकार की ग्रंथियां करती है? तो आप बता देना, बहिस्रावी ग्रंथियां करती है। अब आपके दिमाग में रहा कि सर आपने अंतःस्रावी ग्रंथियों के तो बारे में बता दिया कि कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तो हमने तो इतनी ही ग्रंथियां सुनी थी, तो बहिस्रावी ग्रंथियां कौन सी है फिर? तो बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में दोस्तों मैं अलग अलग बता रहा हूं कि बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है। या मैंने चैप्टर की शुरुआत में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था। बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है वो देखिए। सबसे पहले देखते अश्रु ग्रंथि। अश्रु बाहर स्रावित होता है शरीर से, तो अश्रु किस प्रकार की ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि। पसीने वाली ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये जो किस प्रकार की ग्रंथियां, जैसे अपन बात करते हैं यकृत ग्रंथि, ये सभी की सभी ग्रंथियां है ना, ये सभी के सभी किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हो जाएगी? तो सीधी सी आपको याद रखना कि बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है। तो बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में यहां से आपको याद रखना कि बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है। इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाएगा यकृत ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? यकृत। यकृत के बाद में कौन सी हो जाएगी? अश्रु ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि के बाद में कौन सी हो जाएगी? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बाद में कौन सी हो जाएगी? तेलीय ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? तेलीय ग्रंथि। ठीक है ना। अब तेलीय ग्रंथि के बारे में आपको दिमाग, सर अपने शरीर में भी तेल होता है क्या? जैसे दोस्तों क्या होता है कि वर्षा के मौसम में और जब नमी अधिक होती है तो अपन देखते हैं ना, अपना चेहरा चिपचिपा हो जाता है। तब हमें महसूस होता है कि अपने शरीर में भी तेलीय ग्रंथियां पाई जाती है। अपना चेहरा हो जाता है ना, चिपचिपा हो जाता है नमी के मौसम में, आर्द्रता के मौसम में। जैसे अपन बात करते हैं कि अगस्त के महीने में, यहाँ से आपको याद रखना। फिर तेलीय ग्रंथि हो गए ना, तेलीय ग्रंथियां, लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। ठीक है ना। फिर आगे वाले पसीने वाली ग्रंथि, जैसे पसीने वाली ग्रंथि को अपन कहते हैं स्वेद ग्रंथि। क्या कहते हैं? स्वेद ग्रंथि। ये सभी के सभी दोस्तों किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? ये सभी के सभी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। और आज वाला दोस्तों अपना जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को आगे से शेयर करना। इसके अलावा अपना चैप्टर कैसा रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।